हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि जुड़वा ड्रामे का एपिसोड 16 का प्रोमो जो है वो आ चुका है। जैसे कि पिछली किस्त में दिखाया जाता है कि ज़ारा और सारा दो जुड़वा बहनें हैं, जो कि ज़ारा के पास जो है वो सारा आ चुकी है, जो कि अपने वालिद और जो है अपनी सौतेली माँ का घर छोड़ कर आई है। यहाँ पर इसके मामू जो है वो अपने बेटे को डांट रहे होते हैं, जिस पर वो कहता है कि मैं जो है सारा का ख्याल करने के लिए जो है जा रहा हूँ और मेरा दोस्त ने धमकी दी है, जिस पर वो इसे बंदूक देते हैं। और उसकी वालदा जो है बहुत परेशान होती है। वो अपने बेटे को समझाते हैं, जब हम भी नौजवानी के दौर में थे तो हम ये तमाम चीज़ें अपने साथ लेकर घूमते थे। यहाँ ज़ारा जो है वो यूनिवर्सिटी से छुट्टियाँ कर रही होती है, इसके नाना इसे उठाने के लिए आते हैं, जिस पर वो तबीयत की खराबी का बहाना कर देती है और कहती है नाना मैं आप अभी जाए, मैं आराम कर रही हूँ। यहाँ पर वो सारा को मुकम्मल तौर पर जो है कमरे में छुपा कर रखती है और उसे ट्रेन करने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि जैसे मैं इस घर में रह रही हूँ तुम भी इसी तरीके से रहो और जो है मेरी वालदा को मम्मा कहो, नाना अबू, नाना मियाँ कहो। यहाँ पर वो इसके लिए बालों की एक विग भी लेकर आती है, जिसको लगाने से वो बिल्कुल ज़ारा जैसी ही लगती है और वो अपने आप को आईने में देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। ज़ारा यहाँ अपने आप को कमरे में छुपा लेती है और सारा को कहती है कि तुम घर में चलो फिरो और नाना अबू का और जो है अम्मी का सामना करो, जिस पर वो कहती है मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। इससे तमाम घर की तफसीलात भी मालूम करती है कि तुम्हारे घर में कौन कौन लोग हैं, जिस पर वो बताती है मेरी एक फूफी है, फूफी का बेटा आदिल है और एक बेटी है जिसका नाम रक्षी है, जो हर वक्त मेरी दुश्मन बनी रहती है, और मेरे वालिद हैं और एक मेरी अम्मी है जो कि सौतेली माँ है और मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। और फिर जिस पर वो तमाम बातें और वाक़यात बताती है, जिस पर ज़ारा सोच में पड़ जाती है कि क्या ये मेरी सगी बहन हो सकती है। नाना मियाँ जो है वो अपनी बेटी को समझा रहे होते हैं कि ज़ारा जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, वो हर वक्त अपने वालिद के मुतालिक ही पूछती रहती है। अब अगर वो कराची जाएगी तो ज़रूर अपने वालिद को ही ढूंढेगी और अपने ददियाल को ढूंढने की कोशिश करेगी, जिस पर उसकी वालदा कहती है मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। यहाँ रक्षी के लिए मुनव्वर का रिश्ता नहीं आता है, बल्कि वो लोग जो है वो सारा का रिश्ता मांगते हैं। यहाँ रक्षी बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि वो मुनव्वर को पसंद करती है। और जब इसकी जो माँ है, जब वो अपने भाई से ये बात करती है तो उसकी सौतेली माँ सारा की वो कहती है कि अभी तो रक्षी की ही उम्र है शादी करने की, हमारी सारा तो अभी बहुत छोटी है। आदिल के ऊपर जो है उसकी बहन और वालदा दोनों नज़र रखे हुए होती है, जिस पर आदिल को भी कुछ शक होता है। सारा की बातों को वो सोचता है और अपनी बहन को आगे कहता है कि अच्छा अब तुम मुझ पर भी नज़र और निगरानी रखोगी। यहाँ पर वो रक्षी को कहता है कि तुम अपने मुतालिक सोचो। यहाँ पर रक्षी जो है बहुत परेशान होने लगती है कि और क्या होगा। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि मोबाइल में एक मैसेज आएगा, जिस पर जो है सारा के वालिद अपनी बीवी को कहेंगे कि ये देखो हमारी बेटी, जिस पर वो दो उंगलियां उठाकर जो है विक्ट्री का निशान दे रही होगी, तो वो कहेगी नहीं नहीं ये हमारी सारा नहीं है। तो वो कहता है कि हाँ ये हमारी सारा नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी ही तरबियत है। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या कुछ दिखाया जाता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।